अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास है आपके कमेंट्स पर आधारित। आपने कमेंट किया कि बिल्कुल क्षेत्रफल मापने की जो यूनिट सब है, जैसे धूर से छोटी इकाई, धुरकी, फुरकी और चुरकी, ये धूर से छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिससे क्षेत्रफल निकाला जाता है। हालांकि इसकी आवश्यकता हम महसूस नहीं करते, सर्वे डिपार्टमेंट भी इसका कोई वैल्यू नहीं करती। सर्वे डिपार्टमेंट धूर तक का आंकड़ा पेश करती है और उस डिपार्टमेंट का कहना है कि आधा धूर से अगर कम एरिया आता है तो उसको हटा देना चाहिए, और आधा धूर से अगर अधिक एरिया है तो उसको एक धूर मान लेना चाहिए। तो इस तरह से ये धूर से छोटी यूनिट को सर्वे डिपार्टमेंट मान्यता नहीं देती। लेकिन चलिए, अगर आपका सवाल है तो सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, कारण कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जब आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप को अगर बेहतर से बेहतर ज्ञान सीखना है तो उसमें कहीं कोई कमी हमारी ओर से नहीं की जाएगी। तो चलिए, आपका कमेंट है और कमेंट लिखते हैं, फिर एक एक करके उसका जवाब देते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। सवाल आपके, जवाब हमारे। सवाल आपके, आपके जवाब हमारे। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आपने डाला यहां पर कि क्या धुरकी फुरकी और चुरकी को कनवा कहा जाता है? ऐसा सवाल हमसे आपने पूछा है। आंसर सुन लीजिए। आंसर इसी जगह से हम दे देते हैं नहीं। बस इसका आंसर यही है कि इसको बिल्कुल धुरकी, फुरकी और चुरकी, ये इसको कनवा कभी नहीं कहते। ये कनवा नहीं कहा जाता। दो सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम है। या तो धूर के बाद एक धूर है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, धूर। धूर आपने देखा। धूर के बाद पहला सिस्टम, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि धूर के बाद धूर की छोटी इकाई जो होती है वह होती है धुरकी, धुरकी। और इससे छोटी इकाई जो होती है वह होती है फुरकी, फुरकी। और इससे छोटी इकाई जो होती है वह होती है चुरकी। अब चलिए, यहां देखा हमने, अगर ये इसी को हम इस रूप में लिखें जो मैथमेटिक्स का रूप में हम लोगों का होता है, तो चिन्ह क्या होगा? चिन्ह थोड़ा सा और चेंज कर दें, आपको बताते हैं। धूर इज ग्रेटर देन धुरकी, धुरकी इज ग्रेटर देन फुरकी, और फुरकी इज ग्रेटर देन चुरकी। इस तरह से हम देखते हैं।
ये सबसे बड़ी हो गई, इतना यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट ये है और सबसे छोटी यूनिट ये है। अब चलिए यहां पर नंबर दूसरा नंबर इसी का देखिए। अब चलिए धूल, यहां या धूल के बाद ये सिस्टम एक अलग सिस्टम हो गया, ये सिस्टम अलग सिस्टम, यहां एक दूसरा सिस्टम, धूल के बाद और धूल से छोटा यूनिट तो धूल इज ग्रेटर देन कणमा। कहीं कहीं कणमा भी लिखा रहता है, म आकार लिखा रहता है। अब जहां जो प्रचलन होगा वो अपना आप लोग करते रहिएगा। कहीं कहीं हमने देखा है कि कणमा भी लिखा रहता है, लेकिन ये शुद्ध यही होता है, कणमा शुद्ध नहीं होता। धूल इज ग्रेटर देन कणमा, इज ग्रेटर देन, इसको कहते हैं कनई। कहीं कहीं कनई लिखा रहता है या इसको कनई कहते, कनई। ये इसका दूसरा अगर ब्रैकेट में ले लूं तो कहीं कणमा भी देखोगे, कणमा। अब जहां जो प्रचलन है अपना यूज करिएगा भाई। अब ये क्या, अब ये दो तरह का सिस्टम हो गया। या तो अगर इन चीजों को इसको लेकर चलोगे तो इसको, ये कणमा को इसमें अटैच नहीं करोगे, इसको लेकर चलोगे तो ये एक दूसरे का, ये अलग अलग यूनिट है, दोनों यूनिट अलग अलग है। अब दोनों यूनिट अलग अलग है तो अलग अलग ही बोलना है। कहीं धूल के बाद कणमा प्रचलन में है, कहीं धूल के बाद धुरकी प्रचलन में है, तो जहां धुरकी बोलना वहां कणमा नहीं बोलना। हम स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप धुरकी, आपने पूछा हमसे क्या धुरकी, फुरकी और चुरकी को कणमा कहा जाता है, एक लाइन में लिख दिया, नहीं, ये सिस्टम अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है, दोनों बातों का जिक्र किया। अब यहां पर मैं एक बात बता दूं यहां से कि ये कणमा जो है ये सारा क्या है, एरिया यूनिट, ये क्षेत्रफल की इकाई है, क्षेत्रफल यूनिट है, ये यूनिट, एरिया यूनिट ये है सारा, ये अब ये क्षेत्रफल की कैसी इकाई है भाई, तो देशी और देहाती, इसको क्या कहेंगे, देशी या देहाती, एकदम देशी और देहाती यूनिट है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सर्वे डिपार्टमेंट में ये, अब इसकी महत्ता नहीं है, डिसमिल एकड़ हेक्टेयर ये चलता है, लेकिन जब तक हम देहाती क्षेत्र में ये धूल कट्ठा बीघा को नहीं लेते, ये सब छोटी छोटी यूनिट को नहीं लेते, लोग मानने के लिए तैयार नहीं। प्रचलन में है तो प्रचलन में है तो सीखना जानना जरूरी होगा। लेकिन कणमा पर बार बार कुछ कंपटीशन देने वाले छात्र भी होंगे, मैं कणमा पर बार बार ये बात करता हूं कि कणमा एक ऐसा यूनिट है जो एरिया यूनिट भी है और लेंथ यूनिट भी है। कणमा, ये कणमा जो है वह क्षेत्रफल की भी इकाई है, क्षेत्रफल की भी इकाई है और दूसरा लंबाई, लेंथ यूनिट भी है, ये दोनों है भाई। अब देखिए यहां आप देखोगे कि एक, अब यहां पर कणमा जो है, फिर अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, लेकिन जगह को हम हटाते हैं, आपको नोट करना है तो कृपया आप नोट कर लें और फिर इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसकी। अब यहां पर आप देखिएगा
अब यहां हम आपको बता रहे थे कि कनवा, अब ये हमने कहा कि ए लेंथ यूनिट भी है, लंबाई का भी मात्रक है और एरिया का भी मात्रक है, क्षेत्रफल की भी इकाई है। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हमारे ये जमीन मापने में कोई ऐसा सिस्टम हमने नहीं देखा कि जो एरिया यूनिट भी हो और लेंथ यूनिट भी हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक यही सिस्टम है जो दोनों में चलता है। अब हम लोगों को एक बात यहां से गौर करना है। अब ये क्या होता है, 16 कनवा, 16 कनवा बराबर एक धूर। ये 16 कनवा का एक धूर होता है, या आप ऐसा कहो एक धूर बराबर 16 कनवा। फिर एक नीचे लिख देते हैं 16 कनवा बराबर एक लगी। आप देखिए दोनों बातें लिखी गई, 16 कनवा का एक धूर हो गया, 16 कनवा का एक लगी भी हो गया। अब यहां ए लंबाई का मात्रक हो गया, लंबाई, ए लंबाई का मात्रक हो गया और ए हो गया क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल। अब यहां दोनों हम आपको दिखाया कि एक क्षेत्रफल का मात्रक और ये लंबाई का मात्रक, दोनों मात्रक। यानी एक लगी, मैं यह कहता हूं, और लगी का मान तो हिलता रहता है, कहीं 4 हाथ की लगी है, कहीं 5.5, कहीं 6 हाथ की लगी, यानी 13 हाथ तक लगी है, 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक की लगी। जैसा कि लगी में डिफरेंट क्यों होता है, इसके लिए मैं वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं और उसका लाभ भी शायद आपको लिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, जो नहीं देखे हैं कृपया देख लेंगे। अब यहां पर हम जो बता रहे हैं कि अब 4 हाथ की लगी है, तो 4 हाथ और 1 हाथ 1.5 फीट होता है, 4 डेढ़े 6 फीट हुआ। अब 6 फीट में 16 से भाग देंगे और जितना उसका इंच में हिस्सा होगा या फीट में जो हिस्सा या इंच में जो भी हिस्सा पड़ेगा वह 1 कनवा के बराबर होगा। यानी एक लगी का 16वां भाग, लगी का 16वां हिस्सा, 16वां अंश 1 कनवा होगा, या धूर का 16वां अंश या हिस्सा 1 कनवा होगा। तो यहां दोनों बात हम बताते हैं, कनवा को धूर में बदलें या धूर को कनवा में बदलें, कनवा को धूर में बदलें या धूर को कनवा में बदलें। तो कनवा को धूर में बदलेंगे तो 16 से भाग देंगे, धूर को कनवा में बदलेंगे तो 16 से गुना करेंगे। बार बार बताते हैं कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाए या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाए। एक और, अब ये चीज मैं इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, एक धूर बराबर 16 कनवा, 16 कनवा। अब एक धूर बराबर 16 कनवा अगर यहां है, तब धूर कन्वर्ट इनटू कनवा, धूर से कनवा बदलना है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 16 से। 5 धूर है, 5 में 16 से गुना करेंगे तो 16 × 80 कनवा हो जाएगा। और अब चलिए इधर कनवा से क्या बनाना है, धूर बनाना है, क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, 16 से। बस ये बात आपको हमेशा ख्याल रखना है। फिर वही मामला नीचे का भी है, एक लगी
बराबर 16 कनवा, 16 कनवा। अब चलिए यहां देखिए, लग्गी को कनवा में बदलेंगे, क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे, गुना करेंगे, और कनवा को लग्गी में बदलेंगे तो 16 से भाग देंगे, भाग देंगे, नंबर होगा वही 16। बस एक बिल्कुल आसान है। अब यहां तक आप समझ चुके हैं, बहुत सिंपल ढंग से हम आपको बताया। लेकिन इसी का दूसरा कमेंट इसी व्यक्ति का है, जो दूसरा कमेंट भी इसी में हम ले लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, स्पष्ट कह दिया कि नहीं, इसको हम चेंज नहीं करें, ये होता ही नहीं है, ये दोनों दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम को अलग अलग, थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी हमने किया। और दूसरा, इसी पर आधारित एक सवाल आपने पूछा हमसे, और वो सवाल है कि 6.5 हाथ की लग्गी भी उसमें आपने दर्शाया है, और ये हमसे पूछा है कि कनवा कितने स्क्वायर फीट का होगा, कितना स्क्वायर करी का होगा, ये दूसरा सवाल आपने रखा है। मैं इसी पर इसका विश्लेषण कर देता हूं, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं, फिर आप करें। दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपका इसी में, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एक कनवा बराबर कितना वर्ग फीट, और फिर दूसरा आपका इसी में है, एक कनवा बराबर कितना वर्ग करी, ये पूछा। लग्गी आपने दे दिया, लग्गी का मान दिया है आपने, लग्गी 6.5 हाथ। आपको एक धूर का मान निकालने के लिए हमने फार्मूला दे दिया, पूरा का पूरा फार्मूला का लिस्टिंग दे दिया कि हर यूनिट में एक धूर का मान आप आराम से निकाल लेंगे। और इसके लिए फार्मूला दिया था कि एक धूर बराबर लग्गी गुना 3/2 इसका होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला दिया था। ये जो आएगा वो वर्ग फीट होगा, यही आएगा वर्ग फीट होगा। डाल दीजिए इसी में, जब डालिएगा तो लग्गी हो गया 6.5, 6.5 हाथ है, गुना 3/2, या 1.5 भी लिख सकते हो इसके बदले में, इसका आप होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ई भी 2 बार है और ई भी 2 बार है, और रिजल्ट आएगा, जब इसको तोड़ोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 95.06, 95.06, इतना वर्ग फीट आता है, वर्ग फीट। अब कुछ लोग यहां न कहने लगे कि कैसे हुआ नहीं हुआ, आपको यह स्पष्ट कर लेना चाहिए और बारीकी से देख लेना चाहिए कि एकदम यहां पर बिल्कुल स्पष्टीकरण है कि 95.06 वर्ग फीट होगा, और 95.06 वर्ग फीट एक धूर का मान होता है।
अब इस एक धूर का मान होता है, और आपको पता है कि 16 कनवा का एक धूर होता है। बंधु इसी में 16 से भाग दे दो तो एक कनवा का मान हो जाएगा, एक कनवा का मान होगा, इसी में 16 से भाग देना, यानी 95.1 कनवा बराबर 95.06/16, और जब भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 5.94 वर्ग फीट। ये एक कनवा का मान। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल आसान तरीका है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये तो बता दिया एक कनवा का मान वर्ग फीट में। अब एक कनवा का मान आपने पूछा वर्ग करी में, लेकिन इसको हम मिटाएंगे, फिर इसको आप नोट कर लें, फिर इसको हम हटाएंगे और वर्ग करी में देंगे कि वर्ग करी में वैल्यू क्या होता है। फिर उसमें भी हम एक धूर का मान वर्ग करी में पहले निकालेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। एक धूर का मान वर्ग करी में क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं। 16 से भाग जैसे देंगे एक कनवा का वैल्यू हो जाए, बहुत आसान है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक धूर बराबर, हम फार्मूला दे चुके हैं, एक धूर बराबर लगी गुना 25/11, 25/11 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया है। ये आएगा वर्ग करी में, और वर्ग करी में आएगा तो यहां डाल दीजिए आप। लगी है 6.5 गुना 25/11, इसका होल स्क्वायर बराबर, नीचे लिखते बराबर हो गया 6.5 गुना 6.5 गुना 25/11 गुना 25/11। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 218.23 वर्ग करी ये आया, और वर्ग करी आ गया 218.23। अब एक कनवा का मान, एक कनवा बराबर 218.23। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 16 से भाग लगाएंगे, रिजल्ट आएगा 13.6 वर्ग करी। अब ये आया एक कनवा का मान। तो इस तरह से 16 से भाग देने के बाद एक धूर का जो वैल्यू होगा, क्यों 16 से भाग दे रहे हैं भाई? 16 से भाग क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे कारण है कि हमने पहले आपको बताया कि एक धूर बराबर 16 कनवा, इसलिए 16 से भाग दे रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसलिए 16 से भाग लगाया जा रहा है। एक धूर में जैसे 16 से भाग लगाइएगा, एक कनवा का मान आएगा, और एक कनवा का मान वर्ग करी में हासिल करना है, वर्ग फीट में हासिल करना है, वर्ग हाथ में हासिल करना है, वर्ग बित्ता में हासिल करना है, वर्ग इंच में हासिल करना है, या वर्ग गज में हासिल करना। सारा फॉर्मूला हम आपके साथ शेयर किया है। चाहे जितने हाथ की लगी हो, अलग अलग वैल्यू आएगा, एरिया में अलग अलग वर्ग करी आएगा, अलग अलग वर्ग फीट आएगा। उसमें आप 16 से भाग देकर आप कनवा का मान आप जिस क्षेत्र में हो, जहां हो, जैसे हो, वहीं निकाल सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से निकलेगा एकदम, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर ये
समझ में आ गया, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब करें, कारण कि अमीन कोर्स के लिए या सर्वेयर कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है, ताकि आप विस्तृत ज्ञान यहां से अर्जन कर सकें। और इससे भी डीपली डिटेल्स जानना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर दिल से स्वागत करता है, कारण कि वहां पर हम खुद अपने रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सिखाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए फील्ड वर्क करा देते हैं, किसी अमीन के पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं। फिर यहां से डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट में जाओगे, और जब तक गवर्नमेंट में नहीं जा रहे हो प्राइवेट सेक्टर में माफी करके अच्छा खासा रुपया कमा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।